नमस्कार दोस्तों, आप सबने बचपन में अगर आपका जन्म बिहार में हुआ है तो इस लाइन को जरूर सुना होगा। खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। हमारा बचपन जब हम खेलते कूदते थे तो हमेशा इस दो लाइनों ने हमने अपने आप को सीमित किया, और अगर हमारे अंदर टैलेंट रहा भी होगा तो वो टैलेंट जो है निखर के नहीं आया, और फिर उसके बाद हम पढ़ाई लिखाई पे लगे। हालांकि पढ़ना लिखना से आप नवाब जरूर बनिएगा, लेकिन अब खेलने कूदने से आप खराब नहीं बनेंगे, क्योंकि बिहार सरकार ने इस मुहिम के साथ एक जबरदस्त शुरुआत की है। अभी हाल ही के दिनों में अगर देखा जाए तो बिहार सरकार की बहुत सारी योजनाएं, जिनमें से एक योजना की बात अगर हम करते हैं तो मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना, जिसके तहत आप अगर मेडल लाते हैं और राजकीय स्तर पर या फिर राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल गेम्स में या इंटरनेशनल गेम्स में, तो आपको डायरेक्ट जो है नौकरी मिल जाती है। और उसके अलावा बहुत सारे जगहों पर खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की बात, अभी हाल ही में आपने देखा राजगिरी में क्रिकेट का इंटरनेशनल स्टेडियम, बिहार अब रणजी मैच भी खेल रहा है। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम को होस्ट करना और एशिया चैंपियनशिप हॉकी का वुमेन और मेन दोनों को होस्ट करना कहीं ना कहीं बिहार का सीरियसनेस दिखा रहा है। इसके अलावा नेशनल यूथ गेम, जो कि पहला नेशनल यूथ गेम होगा 2028 में, उसका भी होस्ट बिहार है। इस पे कल हम वीडियो एक बनाएंगे अलग से। तो ये कहीं ना कहीं आपको दिखा रहा है कि बिहार जो है एक अपने खेल के प्रति जो है, या यूं कहा जाए कि खेल के प्रति काफी ज्यादा सीरियस है। और इस खेल के प्रति सीरियस में एक और क्रम जुड़ रहा है, जहां हम देख रहे हैं कि जो बिहार का हमारा बक्सर जिला, जो कहीं ना कहीं काफी लंबे समय से एक उपेक्षित हब था, जहां पे काफी अच्छा बैकग्राउंड रहा है, इतिहास रहा है खेल कूद और खिलाड़ियों को उत्पन्न करने का, वो अब इस श्रेणी में आ चुका है अगली विकास की एक पहल के रूप में। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो क्या है ये खबर, तो आइए जरा हम लोग अब देखते हैं और जानते हैं कि आखिर ये खबर हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किस कदर रिलेवेंट है और बक्सर को आखिर क्या मिला है। तो दोस्तों, एक खुशखबरी है बक्सर वाले लोगों की और खासकर शाहाबाद के पूरे क्षेत्र के लोगों की, क्योंकि बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, ये चारों जो जिला है जो शाहाबाद का क्षेत्र बनाते हैं, इस शाहाबाद के क्षेत्र में बक्सर में अब बनने जा रहा है खेल गांव जैसा एक मेगा स्टेडियम। जिन बच्चों को खेल गांव नहीं पता है, आपको बताते चले, एक ऐसा हब जहां पे जो जितने भी प्रकार के खेल हैं, चाहे खेल कूद, एथलेटिक्स हो गया, रनिंग हो गया, बैडमिंटन हो गया, तीरंदाजी हो गया, ज्यादातर खेलों पे हम अगर बात करते हैं तो उनका एक हब होता है। और वैसा ही कुछ खेल गांव की तरह ही मेगा स्टेडियम यहां बनने जा रहा है, यानी कि बक्सर जिले के खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों के लिए एक बड़ा सपना जो है अब सच होने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री की घोषणा, जिसके बाद प्रसिद्ध आईटीआई मैदान, यानी कि बक्सर के अगर आप हैं उसके आसपास के तो आप जानते होंगे आईटीआई मैदान, जहां पे 43.38 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है सरकार की तरफ से। और इसके तहत जो है मॉडर्न टेक्निक के हिसाब से, चाहे आपका रनिंग ट्रैक हो, चाहे आपका बास्केटबॉल का हो, वॉलीबॉल का हो, लॉन बॉल का हो, टेनिस का हो, आर्चरी हो, शूटिंग हो, हर प्रकार के खेलों का एक अत्याधुनिक जो है आसपास हब बनने जा रहा है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि अब खिलाड़ियों को एक मंच मिलेगा, क्योंकि हम बिहारियों के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक मंच की कमी है। हमें अगर मंच मिलता है तो हमारे बिहार से वैभव सूर्यवंशी को अगर मंच मिला तो फास्टेस्ट सेंचुरी लगा करके उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया आईपीएल में। हालांकि भारतीय फास्टेस्ट थे क्रिस गेल ऐसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, बट भारतीयों में इतने साल के रिकॉर्ड में वैभव सूर्यवंशी मात्र 14 वर्ष का लड़का ने एक रिकॉर्ड बनाया। हमारे यहां के कई सारे टैलेंट जो हमारे यहां अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने का दूसरे राज्यों से खेल रहे हैं, अभी आप देखते होंगे ईशान किशन जैसे अच्छे खिलाड़ी जो दूसरे राज्यों में जाके खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हमारी बुनियादी ढांचा काफी लंबे समय से कमजोर था। लेकिन अब बक्सर जिले में खेल को लेकर के वर्षों तक चली आ रही उपेक्षा जो है, अब इतिहास जो है इससे बनने जा रही है, क्योंकि राज्य सरकार ने वह सौगात दिया है जिसके लंबे समय से खिलाड़ी और वहां के स्थानीय लोग जो है मांग कर रहे थे। और 43.38 करोड़ रुपए की लागत से बक्सर के आईटीआई मैदान पर एक अत्याधुनिक राज्य स्तरीय स्टेडियम का प्रस्ताव किया गया है, जो कि सिर्फ आसपास के खिलाड़ियों को ही नहीं, मतलब समझिए कि आसपास के सारे लोगों को जो इससे जुड़े हुए, उनके परिवार जुड़े हुए हैं, उनको
एक मंच प्रदान करेगा जो आने वाले वक्त में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का परचम जो है लहरा पाएंगे। और रोजगार के लिए भी काफी बेहतर अवसर होगा, क्योंकि बिहार सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना जिसके तहत मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना जो है, इस प्रकार की चीजें हमें यहां पे देखने को नजर आती है। इसके अलावा प्रस्तावित जो मेगा स्टेडियम है, इसमें जो है बिहार स्टेट बिल्डिंग लॉन्ड्रिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सौंपा गया है। और विभागीय अधिकारों के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो यह विभागीय अधिकारों के अनुसार स्टेडियम जो है अत्याधुनिक तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को रख करके ध्यान में रख के तैयार किया जाएगा, जो कि लॉन्ग लास्टिंग होगा, ताकि हमारे यहां के खिलाड़ी जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को तैयार कर सकें। इसके अलावा यह ट्रैक, यहां पे एक ट्रैक होगा, फील्ड के साथ साथ फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल जैसे कई लोकप्रिय खेलों की सुविधा होगी। इसके अलावा यहां पे हॉस्टल, उनका फिटनिंग ट्रेनिंग सेंटर हो जाएगा। इसके अलावा फ्लड लाइट सिस्टम रात के समय पे, क्योंकि आने वाले वक्त में जब खिलाड़ी जब रात के समय जाते हैं तो उनको दिक्कत होता है, दिन के समय खेलने की आदत होती है, तो फ्लड लाइट सिस्टम, अंडरग्राउंड ड्रेनेज जैसे अत्याधुनिक सुविधाएं, ताकि पानी वगैरह सब जो है जहां जरूरत हो वहां जा सके, जहां जरूरत न हो वहां से पानी को जल्द से सुखा सके, ताकि किसी भी मौसम में खेल गतिविधि जो है यह प्रभावित ना हो। इसके अलावा आपको बताते चले, माननीय मुख्यमंत्री जो प्रगति यात्रा कर रहे थे चुनाव से पहले, उस प्रगति यात्रा का एक परिणाम माना जा रहा है, क्योंकि उसी प्रगति यात्रा जब माननीय मुख्यमंत्री कर रहे थे उस दौरान उन्होंने इसका ऐलान किया था। तो मुख्यमंत्री की हालिया प्रगति यात्रा के दौरान बक्सर में खेल स्टेडियम की कमी का मुद्दा एक प्रमुखता से उठा था और युवाओं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने स्टेडियम निर्माण की मांग रखी थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया और उसी आश्वासन का आज फल मिल रहा है कि यहां पे एक इन्वेस्टमेंट हमें देखने को नजर आ रहा है। इसके अलावा और क्या क्या इस प्रगति यात्रा में हुई उसको हम लोग जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप में से कोई भी जन अपनी बीपीएससी की तैयारी को क्लियर करके अपने सिलेक्शन लेना चाहता हो, क्योंकि राज्य सरकार ने 7 निश्चय योजना 1 के तहत एक ठाना है कि भाई 7 निश्चय जो तीसरा 7 निश्चय योजना है उसके तहत उसने ठाना है कि युवाओं को हमको रोजगार दिलाना है, जिसमें सरकारी गैर सरकारी सारी चीजें शामिल है। तो अपने आप को तैयार रखिए और आपकी इस तैयारी के लिए आरंभ 16.0 बैच है। यह आरंभ 16.0 बैच जिसमें 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में हम लोग आपको बीपीएससी के 750 प्लस टॉपिक को अच्छे से कवर अप कराएंगे। इसके अलावा अगर आपका प्रीलिम्स बार बार रुक रहा है तो आपके लिए डेडिकेटेड 2 महीने का एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच होगा, लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स होगा। आपका अगर मेंस रुक रहा है तो आपके लिए इसमें 4 महीने का मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगा। अगर आपका फाउंडेशन मजबूत नहीं है, एनसीईआरटी का कोर्स भी इसमें देते हैं। इसके अलावा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम और आपको जो चाहिए वो सब कुछ इसमें मिलता है। कोर्स में अगर आपको जुड़ना है तो 9289996924 इस नंबर पे कॉल करके बोल दीजिएगा कि हमको आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए। साथ ही साथ आप यहां पे कॉल करके या कोर्स से जुड़ा हुआ किसी प्रकार का जानकारी या खुद से एनरोल करना चाहें तो आदि लाइव कोड लगा के डायरेक्टली मेरे मेंटरशिप पे इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। बाकी आइए जरा जानते हैं कि इस प्रगति यात्रा का क्या क्या प्रावधान रहा है। तो अगर हम बात करते हैं कि अधिकारियों का कहना है कि इस परियोजना ने अंतिम रूपरेखा तैयार है और बिडिंग प्रक्रिया भी चल रही है कि भाई कैसे होगा क्या होगा। टेंडर को पूरा करते ही यहां पे निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा और स्टेडियम के निर्माण से बक्सर के उभरते खिलाड़ियों को अपने जिले में ही एक हाई स्टैंडर्ड, एक अंतरराष्ट्रीय मानकों वाला एक सिस्टम मिलेगा, जिस सिस्टम के तहत वो प्रतियोगिताओं पे अवसर मिलेगा और उन्हें बड़े टूर्नामेंट खेलने के लिए दूसरे जिलों या राज्यों के लिए रुख नहीं करना पड़ेगा। और आने वाले वक्त में बिहार का नाम जो है, परचम जो है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लहराया जाएगा। इसके अलावा खेल पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर कहीं मेगा स्टेडियम बनता है तो उसके आसपास खिलाड़ी रहेंगे तो वहां पे आपको फूडिंग होगा, मार्केट बन जाएगा। तो इस प्रकार से गतिविधियों को मिलेगा। बड़े टूर्नामेंट और प्रतियोगिता के आयोजन से बाहर के खिलाड़ी, कोच, अधिकारी, दर्शक जो है वो बक्सर आएंगे, जैसे भी राजगीर में हो रहा है। इससे वहां पे होटल, परिवहन, खान पान और अन्य स्थानीय व्यवसायों को भी काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। तो कहीं पे भी अगर इन्वेस्टमेंट कुछ इस प्रकार का होता है तो सिर्फ वो खेल नहीं, वहां की पूरी इकोनॉमी को वो बूस्ट करता है। और यहां पे भी हमें इसको देखने को नजर आ रहा है, जहां हम बात करते हैं कि खेल पर्यटन के रूप में बक्सर की एक नई पहचान बनेगी और जिसका असर जिले के सामाजिक और आर्थिक संरचना पर एक पॉजिटिव वे में हमें देखने को नजर आएगा। इसके अलावा बक्सर के इतिहास में एक नई शुरुआत हमें नजर आएगी, जहां पे हम देखते हैं 43.38 करोड़ के इस परियोजना को बक्सर के खेल इतिहास में एक मील का पत्थर, एक माइलस्टोन के रूप में माना जाएगा। और यह स्टेडियम न केवल ईंट
पत्थर की संरचना होगी, बल्कि उन सारे सपनों का जो सपनों ने हमारे बचपन में, आप सब जानते हैं कि हमारे में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको आप जानते होंगे, जिनके अंदर खेल प्रतिभा का टैलेंट कूट कूट तक भरा होगा, लेकिन उनको प्रतिभा को मंच नहीं मिला, जिस कारण से आज की जिंदगी में वो स्ट्रगल कर रहा है। अब एज चला गया, उम्र चला गया, सारी चीजें खत्म हो गई। अब उपेक्षा का दौर खत्म होने के साथ अब बक्सर जो है खेल के मैदान में नई रफ्तार जो है वह पकड़ने के लिए तैयार है। आपके लिए आज का होमवर्क है कि बक्सर जिले में प्रस्तावित राज्य स्तरीय स्टेडियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 3 स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। ये ऑप्शन है, अगर आपको लगता है कि केवल और केवल पहला सही है तो ए लगाइए, केवल और केवल पहला सही है तो बी लगाइए, 2 और 3 सही है सी लगाइए, 1 2 3 सही है तो आप डी लगा सकते हैं। बाकी आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हैं हमारे पेड कोर्स के साथ। इस पेड कोर्स की खास बात हम आपको बताते चलें कि क्या आखिर है हमारे इस पेड कोर्स की खास बात। तो हमारे इस पेड कोर्स में हम बताते चलें कि अभी 7 निश्चय योजना के तहत नीतीश सरकार ने इस चीज का फैसला लिया है कि हम 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, और इस 1 करोड़ युवाओं को जब हम रोजगार देंगे तो आपको रोजगार मिले, लेकिन आपको उसके लिए तैयार रहना है। तो देखिए, हम ये नहीं बोलेंगे कि आप खुद से तैयारी नहीं कर सकते, लेकिन आजकल के इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम का बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हम लोग जो है आपको 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में जो बीपीएससी के लिए प्रीलिम्स और मेंस के लिए 750 प्लस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों को अच्छे से तैयारी करेंगे, और इसी को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। ऐसे बच्चे जो बिल्कुल आपका यहां पे फाउंडेशन से बेस्ट होगा, ऐसे बच्चे जिनका बार बार प्रीलिम्स रुक रहा है, उनके लिए इसमें हम लोग लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स भी देंगे। ऐसे बच्चे जिनका बार बार प्रीलिम्स रुक रहा है, लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के साथ साथ 2 महीने का डेडिकेटेड एक प्रीलिम्स बैच भी हम इसमें देते हैं। जिन बच्चों का मेंस बार बार रुक रहा है, 4 महीने का आंसर राइटिंग बैच हम इसमें देते हैं कि आपका मेंस भी दुरुस्त हो जाए, और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के साथ हर एक स्टेज के साथ बीपीएससी स्टडी आईक्यू आपके साथ है। सिर्फ आपको सही दिशा में सही मार्गदर्शन के साथ मेहनत करने की जरूरत है। हम लोग 7 किताबों का सेट भी देते हैं जो कि स्पेसिफिकली बीपीएससी एग्जाम के लिए बना हुआ है। 5100 एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हम इसमें देते हैं, और अगर आपका बेस आपको बेहतर करना है तो एनसीईआरटी का एक रिकॉर्डेड वीडियो भी देते हैं प्रत्येक क्लास के प्रत्येक चैप्टर्स का। साथ ही साथ हम लोग मेंटरशिप भी देते हैं फैकल्टी का, और इंडिविजुअल मेंटरशिप आप जाके पता कर लीजिए। किसी भी संस्थान में, स्टेट पीसीएस में या बीपीएससी की बात करते हैं, इंडिविजुअल मेंटरशिप कहीं नहीं मिलता है। जहां पे जाइए फैकल्टी एक होगा, वो मेंटरशिप होगा, लेकिन हम लोग आपको एक इंडिविजुअल मेंटरशिप भी प्रदान करते हैं, और एडिशनल फैकल्टी मेंटरशिप भी। अगर आप यहां पर आदि लाइव कोड लगाते हैं तो मेरी तरफ से एडिशनल फैकल्टी मेंटरशिप भी मिल जाएगा। कोर्स से जुड़ा हुआ जानकारी के लिए 9289996924 इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। कॉल करके आप बोल दीजिएगा, इसको लिख लीजिए अपने नोटबुक में, कि हमको जो है आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए। अगर आप खुद से इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे मेरे भाई? तो अगर आप खुद से इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, बाकी ये टेलीग्राम मेरा ग्रुप है, इसके साथ भी आप जुड़ सकते हैं। इसको स्कैन कर लीजिए या फिर टेलीग्राम पे बीपीएससी कंटेंट वाला लिख लीजिए। अगर आप इसमें खुद से जुड़ना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद यहां पे आप स्टेट पीसीएस पे जाएंगे। स्टेट पीसीएस पे जाने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, तो स्टेट पीसीएस पे गए, बिहार पे गए। बिहार पे जाने के बाद आरएम 16.0 बैच है। इस आरएम 16.0 बैच में बाय नाउ पे आप जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद इसको हटा के यहां पे डाल देंगे क्या, तो यहां पे डालेंगे आदि लाइव। ध्यान रखना, ADILIVE आदि लाइव डालेंगे। देखो इसको अप्लाई करेंगे, 6000 का डिस्काउंट है ना, इसको अप्लाई किए 7000 का डिस्काउंट हो गया। जो भी लैंग्वेज आपको चाहिए, हिंदी में या इंग्लिश में किताब चाहिए, इसको चुन लेंगे। जैसे आपको हिंदी में चाहिए हिंदी चुन लिए, इंग्लिश में चाहिए इंग्लिश में चुन लेंगे। हमारे पास 2 बैचेज है। एक बैच है हमारा प्लैटिनम, एक बैच है हमारा गोल्ड। गोल्ड है 9999 का, प्लैटिनम जो है वो अभी ऑफर प्राइस में 16999 में, अन्यथा इसका प्राइस जो है 23999 है, और इसका 16999 है। लेकिन याद रखिएगा मेरे भाई, ये जो ऑफर है लिमिटेड समय के लिए, हम आपको रिकमेंड करेंगे आप प्लैटिनम बैच लीजिए। क्यों लीजिए प्लैटिनम बैच? क्योंकि आप जो है डेडिकेटली तरीके से तैयारी कर पाएंगे। इसमें हम लोग एनसीईआरटी भी देते हैं, 2 महीने का प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स भी देते हैं, डेडिकेटेड एमसीक्यू कोर्स भी देते हैं, 4 महीने का मेंस का आंसर राइटिंग बैच भी देते हैं, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, मंथली करंट अफेयर्स, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। 7 किताबों का सेट आपके घर तक। तो देरी किस बात की, जाइए आदि लाइव कोड लगा करके, या फिर इस नंबर पे 9289996924 इस नंबर पे आप कॉल कीजिए, और कॉल करके आप बोल दीजिएगा कि हमको क्या चाहिए, तो आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, और मेरे मेंटरशिप के अंतर्गत आप अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो जम के तैयारी कीजिए, भिड़ के तैयारी कीजिए। आने वाले वक्त में सिलेक्शन आपका है, लड़ करके, भिड़ करके। और हम लोग बिहारी हैं दोस्तों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।